स्कोपस डेटाबेस में हम किसी इंस्टीट्यूट की, किसी यूनिवर्सिटी की, किसी रिसर्च सेंटर की प्रोफाइल हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी के या फ़लाँ रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उसके आज तक कितने रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हुए हों, कितने आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और उनमें से फिज़िक्स के कितने आर्टिकल्स हैं, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, मटेरियल साइंस के, इंजीनियरिंग के हर एक डिपार्टमेंट के आप रिसर्च आर्टिकल्स देख सकते हैं। और ये भी आप चेक कर सकते हैं कि उस इंस्टीट्यूट के टोटल आज तक कितने रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हैं। ये तमाम चीज़ें आप स्कोपस पे इस तरह से चेक कर सकते हैं, इसमें क्या-क्या ट्रिक्स हैं और आप एग्जैक्ट किसी भी आर्ट यूनिवर्सिटी को या किसी सपोज़ अगर जो वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो फ़ौरन सर्च आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो नई एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी आप प्रोफ़ाइल किस तरह से सर्च कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मगर इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो को लाज़मी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन पे। तो ऑथर्स को सर्च करने के लिए आपके पास स्कोपस में ऑथर्स की ऑप्शन आएगी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने इंटर करना है। तो इस तरह से आपके पास ऑथर्स की लिस्ट आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट आ गई है, 511 ऑथर्स हैं जिनका नाम सेम मेरी वाला नाम है। तो इस तरह से आप उसको फर्दर आप रिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सिटी या ऑन द बेसिस ऑफ द सिटी या ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्री। तो आप यहाँ पे इसको आप फर्दर आप रिफाइन करके तो अपने सर्च को आप रिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इसमें एफिलिएशन ऐड कर दें, आपको अगर पता है कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ यूनिवर्सिटी में है या फ़लाँ सिटी में वो जॉब कर रहा है, तो आप खाली अगर उसकी सिटी का नाम भी लिख लें तो फिर भी आपकी सर्च काफ़ी हद तक रिफाइन हो जाएगी। जैसे मैं आपको अभी दिखाऊं तो यहाँ पे देखें मेरे पास 2 यहाँ पे टोटल ऑप्शंस आई हैं। तो मैंने जब अपने रिसर्च पहले 511 ऑथर्स की प्रोफाइल आ रही थी, तो जब मैंने उसको रिफाइन किया तो अब टोटल मेरे पास 2 रिसर्च प्रोफाइल्स शो हो रही हैं। तो इस तरह से आप किसी की भी प्रोफाइल ओपन करके तो उसकी रिसर्च देख सकते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन आप सर्च कर सकते हैं, हाउ सर्च योर यूनिवर्सिटी। आप अगर अपनी यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल देखना चाह रहे हैं, आप अगर अपनी यूनिवर्सिटी की प्रोग्रेस देखना चाह रहे हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में आज तक कितने आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, जो स्कोपस इंडेक्स जर्नल में आपके कितने आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, तो उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि काइजर यूनिवर्सिटी की अगर आप चेक करें तो फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के कितने आर्टिकल्स पब्लिश हैं, केमिस्ट्री के कितने आर्टिकल्स पब्लिश हैं, मटेरियल साइंस के, इंजीनियरिंग के, तो टोटल अगर आप चेक करें तो 27,000 रिसर्च आर्टिकल्स आज तक पब्लिश हुए हैं जो कि स्कोपस इंडेक्स्ड जर्नल्स में। अब आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसमें लाजमी नहीं है कि सारे जितने आर्टिकल्स में स्कोपस में ही होंगे, कुछ आर्टिकल्स हैं जो स्कोपस इंडेक्स्ड नहीं होते। तो ये जो आपको लिस्ट देगी ये खाली स्कोपस इंडेक्स्ड रिसर्च आर्टिकल्स की लिस्ट है। उसके अलावा आप इसकी मदद से, स्कोपस की मदद से आप कोलैबोरेशन चेक कर सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी की कहाँ कोलैबोरेशन है, किस किस यूनिवर्सिटी के साथ आपकी यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन है। उसके अलावा आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाइज के बेसिकली अगर आप देखें यूनाइटेड नेशंस के 17 जो एसडीजीज हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी किस एसडीजी पे ज़्यादा फोकस कर रही है, किस एसडीजी के हवाले से कितने आर्टिकल्स पब्लिश हैं। जैसे यहाँ पे देखें इस यूनिवर्सिटी के गुड हेल्थ एंड वेलबींग पे तकरीबन 3000 रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। इसी तरह से मज़ीद अगर आप एसडीजीज देखें तो कुछ एसडीजीज में अच्छी प्रोग्रेस है, कुछ में अच्छी प्रोग्रेस नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे टॉप के ऊपर ऑप्शन आती है एससी स्कोपस आईडी की ऑप्शन आती है। स्कोपस आईडी बेसिकली किसी भी यूनिवर्सिटी की या किसी भी ऑथर की एक यूनिक आईडी होती है। तो ये आपको चाहिए होती है जब आप रैंकिंग का डाटा सबमिट कराते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो आपको स्कोपस आईडी चाहिए होती है। उसके अलावा मैं अब दोबारा एक दफ़ा आपको करके बता देता हूँ कि आप ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से सर्च कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का आप यहाँ पे कुछ शुरू के अल्फ़ाबेट अगर आप लिखें तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टली यहाँ पे प्रोफाइल खुल जाएगी। जैसे मैं सपोज अगर कॉमसेट्स की मैं अगर सर्च करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें आपके पास कॉमसेट की पूरी प्रोफाइल आ जाएगी और इस प्रोफाइल से 36,000 टोटल इसमें रिसर्च आर्टिकल्स अभी तक पब्लिश हुए हैं। फर्दर आप उसकी डिवीजन देख सकते हैं, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बाकी डिपार्टमेंट। अब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि किसी भी इंस्टीट्यूट के रिसर्च आर्टिकल्स आप किस तरह से सर्च कर सकते हैं। अब मैंने आपको जैसे इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप नई यूनिवर्सिटी या जो नया इंस्टीट्यूट है उसके जो आर्टिकल्स हैं वो आप किस तरह से सर्च कर सकते हैं, या अगर कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है कि जिसके तमाम तर रिसर्च आर्टिकल्स अभी उस इंस्टीट्यूट में ऐड नहीं हुए तो वो आप ऐड कराने के लिए क्या कर सकते हैं। बेसिकली एल्सवेयर के या जो स्कोपस के डिफरेंट जो ममालिक हैं उनमें उनकी एजेंट्स होते हैं
आपने सिंपली ये करना है, आपने गूगल में जाके सर्च करना है कि उनका कॉन्टैक्ट, आपने एड्रेस लेना है। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये आप खुद अपडेट नहीं कर सकते। सपोज आपकी यूनिवर्सिटी जो रिलेटिवली न्यू है, उसके तमाम आर्टिकल्स अगर आपकी प्रोफाइल में अटैच नहीं हुए तो वो आर्टिकल्स आप खुद अटैच नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा ईमेल के थ्रू। हमने खुद, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो मैंने खुद अपनी प्रोफाइल अपडेट करवाई थी, तो उसके लिए आपको कांटेक्ट पर्सन से कांटेक्ट करके तो आप अपनी प्रोफाइल, अपनी यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल को आप अपडेट करवा सकते हैं। एड्रेस आपको गूगल से मिल जाएगा, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।